ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर एक बार फिर से लाल झंडा फहराया गया है और इस लाल झंडे का साफ मतलब है जंग का ऐलान। इससे पहले 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराते हुए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब ईरान ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। टारगेट कौन है? टारगेट है सऊदी अरब। तो यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। जामकरन मस्जिद के ऊपर की तस्वीर आप देखिए, लाल झंडा जो आपको फहराता हुआ जामकरन मस्जिद के ऊपर नजर आ रहा है, यह इस बात का संकेत है, यह इस बात को बता रहा है कि जंग का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया। आपको यह याद दिलाना चाहेंगे जो अभी हमने आपको बताया, साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से जामकरन मस्जिद यानी कि इसी मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराकर जंग का ऐलान किया गया था और अब ईरान की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इसी तरह से लाल झंडा फहराया था और अब एक बार फिर से लाल झंडे का मतलब क्या है? ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, इस झंडे को आप देखिए और इसे आप समझिए कि ईरान की तरफ से जब कभी ऐसा किया गया तो उसका मतलब क्या था। जामकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडे का मतलब है जंग का ऐलान। बदले की फिराक में अब ईरान है, बदला लेना चाहता है जो इससे पहले कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में हत्या की गई थी। उसके बाद अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से जंग का ऐलान किया गया था। एक बार फिर से आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आपको बताना चाहेंगे कि ईरान ने जंग का ऐलान किया है और यह जंग का ऐलान सऊदी अरब के खिलाफ किया है। एक और जंग, दुनिया पहले से ही एक बड़ी तबाही को देख रही है जो यूक्रेन में हो रहा है, वॉर जोन में हो रहा है और एक और बड़ी तबाही अब तैयार होती नजर आ रही है। जामकरन मस्जिद के ऊपर ईरान ने लाल झंडा फहराया है और यह सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें कहा गया है कि ईरान सऊदी में कई टारगेट हमला कर सकता है। इस जानकारी के सामने आते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। सऊदी को किस तरह की जानकारी मिली है इसके बारे में अधिकारियों ने नहीं बताया है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से ही ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं। घरेलू कलह से ध्यान हटाने के लिए ईरान सऊदी अरब पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन चेतावनियों के बारे में चिंतित है और अगर ईरान ने हमला किया तो वे जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान का आरोप रहा है कि सऊदी अरब उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस बीच ईरान के कोम शहर की ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। माना जा रहा है कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और ये लाल झंडा बदले और खून का संकेत है। 2020 में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान में पहली बार ऐतिहासिक मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। तो आप देखिए, सऊदी अरब की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब ईरान कभी भी हमला कर सकता है क्योंकि जंग का ऐलान हो गया। पूरा मिडिल ईस्ट अब हाई अलर्ट पर आ गया है। कुछ ही घंटों में सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने। सऊदी अरब की खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। अलर्ट पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना। प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए जो लोकल प्रोटेस्ट इस वक्त ईरान में हो रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से महसा अमीनी की मौत के बाद, महसा अमीनी की हत्या के बाद पूरे ईरान में इस वक्त प्रोटेस्ट है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और जो इस वक्त ईरान के अंदर हो रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए यह हमला किया जा सकता है। इस बात को लेकर खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ शेयर की गई है। सऊदी अरब की तरफ से, किंगडम की तरफ से ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी से खामनेई अब ध्यान भटकाना चाहते हैं स्थानीय मुद्दों से, स्थानीय हालातों से। ईरान वर्सेस सऊदी अरब होता हुआ अब नजर आ रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है ईरान ने। लाल झंडे का मतलब क्या है? लाल झंडे का मतलब है युद्ध का ऐलान। 2022 में आपको याद दिला दें,
जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी इसी तरह से जाम कर इन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराया गया था ईरान की तरफ से, और उस वक्त अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया था। और अब देखिए सऊदी अरब के खिलाफ ये लाल झंडा फहराया गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ईरान, इजराइल, ये सब मिलकर ईरान, माफ कीजिएगा, इजराइल और सऊदी अरब ये सब मिलकर के ईरान में जो हालात है, जो आंतरिक हालात हैं, उसे खराब कर रहे हैं। जो इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं, हिजाब को लेकर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। महसा अमीनी की हत्या के बाद लगातार ये विरोध प्रदर्शन उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को, इन्हीं प्रोटेस्ट को हवा देने का आरोप ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर लगाया जा रहा है, इजराइल पर लगाया जा रहा है। और मेजर जनरल AK सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे हम जानते हैं कि कैसे वो देख रहे हैं इस लाल झंडे को। हम सिवाच सर, आपसे मेरा सवाल है, जामकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगा दिया गया है, सऊदी अरब की तरफ से खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के साथ शेयर की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इन हालातों को, क्या होने वाला है? देखो, सच्चाई ये है कि हालात काफी नाजुक हैं और ये सच है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में हिजाब के जी सिवाच नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसके अंदर सऊदी और अमेरिका का हाथ है, और ऐसे में ये डाइवर्ट करने के लिए ईरान अभी कुछ ना कुछ कर सकता है सऊदी के अगेंस्ट। और ये एक पुख्ता इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं जो कि सऊदी ने भी शेयर की और अमेरिका ने भी बोला है। और जिस प्रकार से जामकरन मॉस्क पे इन्होंने लाल झंडा लगा लिया है, तो ये 2020 के बाद जब जनरल सुलेमानी को मारा था उस टाइम भी लगा था। तो ये ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन डिटोरेट हो रही है, तो ये किसी तरफ जा सकता है। सबको पता होना चाहिए, व्यूअर्स को, कि ये एक सऊदी और ईरान के बीच में बहुत जोरों से लड़ाई लगी हुई है, क्योंकि जो ईरान है वो शिया है और सऊदी समझता है कि हम सुन्नी के एक लीडर है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। और ये कहीं ना कहीं टसल थी हौती रिबल्स को भी लेके यमन में, जिस प्रकार से सऊदी ने 2015 में इंटरवीन किया है, हौती रिबल्स को भी ये काफी मदद देता रहा ईरान। तो अब जो सिचुएशन ऐसी लग रही है, काफी नाजुक स्थिति है, और जामकरन के मॉस्क पे लाल झंडा का मतलब लड़ाई का ऐलान। और ऐसा लगता है आने वाले कुछ एक समय में ईरान जो है कुछ न कुछ सऊदी के अगेंस्ट करेगा, बड़ा करने वाला है सऊदी अरब के खिलाफ सर, क्योंकि इसको लेकर खुफिया इनपुट्स अमेरिका से भी शेयर किए गए सऊदी अरब की तरफ से। शुक्रिया आपका मेजर जनरल AK सिवाच सर, आपका इस जानकारी के लिए और इसका मतलब समझाने के लिए। इस लाल झंडे का मतलब क्या है? अब से थोड़ी देर पहले जब आधी दुनिया सो रही थी, ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर एक बार फिर से लाल झंडा फहराया गया है। जामकरन मस्जिद में एक बार फिर से लाल झंडा लहराया गया। इससे पहले 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इसी तरह की जंग का ऐलान किया था। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान की सेना अगले कुछ घंटे में सऊदी अरब पर हमला कर सकती है। अमेरिका को भी खबर दी गई है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। सऊदी ने अमेरिका से मदद भी मांगी है। ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों किया, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले ईरान के सेना प्रमुख ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया था कि हिजाब मामले में सऊदी अरब ईरान में विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहा है। सेना प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि अगर सऊदी अरब नहीं माना तो अंजाम बुरा। Beautiful rose to a beautiful girl. लगाम लगाने की भी मांग की है। लंदन से चलने वाले ईरान इंटरनेशनल को ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ये हमारी आखिरी चेतावनी है, क्योंकि आप इन मीडिया माध्यमों से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सऊदी अरब और इराक में ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। मध्यपूर्व में तैनात समुद्री बेड़े और सहयोगियों को सऊदी अरब की सुरक्षा में एक्शन लेने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के संपर्क में हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जंग का ऐलान किया है। हिजाब मामले में ईरान पहले ही घिर चुका है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सऊदी अरब के अलावा इराक के इरबिल को टारगेट कर सकता है, जहां अमेरिकी सेना तैनात है।
रूस यूक्रेन जंग अब विश्व युद्ध में बदल सकती है। ईरान खुलेआम रूस की हवाई ताकत बढ़ाने में जुटा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों को धूल चटाने के लिए ईरान रूस को अब आंतरिक बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 400 कामिकाज़ी ड्रोन देने जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के घातक जंगी तैयारी का खुलासा हुआ है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम रूस के 3 MiG-31 विमानों को बेलारूस के माचुशिली एयरफील्ड में देखा गया। रूस की न्यूक्लियर धमकी और ईरान के जंगी इरादे को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप समेत कई मोर्चों पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। यूरोप के लिए USS गेराल्ड कूच कर चुका है, जो नवंबर के दूसरे हफ्ते में इंग्लैंड में मोर्चा संभालेगा। USS गेराल्ड पर F-35 फाइटर जेट की कई स्क्वाड्रन तैनात हैं। चीनी दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, क्या मतलब है इस दौरे का? अमेरिका के न्यू जर्सी में फिर गोलीबारी से हड़कंप मच गया और किसने कहा पाकिस्तान